हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। इससे पहले हम फिजियोलॉजी के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे बॉटनी का चैप्टर है आवर्तबीजियों में जनन। आवर्तबीजियों में जनन पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि आवर्तबीजी क्या होते हैं। आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी ये एक प्लांट्स का सीक्वेंस है। जैसे एनिमल्स का है वैसे ही इनका है। जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल, ये है ना इनका सीक्वेंस। ऐसे प्लांट में आ जाते हैं तो प्लांट में आ जाएगा शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म है उन्हें बोलते हैं हम आवर्तबीजी और जिम्नोस्पर्म को अनावर्तबीजी। आवरण नहीं होता उसे जिम्नोस्पर्म और आवरण होता है उसे एंजियोस्पर्म बोलते हैं, आवर्तबीजी। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवर्तबीजियों में जनन। आवर्तबीजियों में क्या क्या पाया जाता है। एक तो पीडी एकांतरण पाया जाता है। पीडी एकांतरण एक तो युग्मोद्भिद पीडी पाई जाती है और एक बीजाणुद्भिद पीडी पाई जाती है। ये एक अल्टरनेशन पाया जाता है और ये प्लांट्स होते हैं आवर्तबीजी। जड़, तना, पत्ती, बीज इनमें भी भेदित होते हैं। ये भी हमें बेसिक सी बात कि प्लांट में पहले शैवाल था, उसमें ना जड़ थी ना, एक छोटा सा प्लांट होता है शैवाल, ना जड़ होती है ना उसमें तना होता है। शैवाल ब्रायोफाइटा वो उसे और डेवलप, टेरिडोफाइटा उसे और डेवलप, जिम्नोस्पर्म उसमें बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, वैसे जड़, तना, पत्ती इन सब में डेवलप होता है। और एंजियोस्पर्म पूर्ली डेवलप होता है और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वो होता है पुष्प होता है ना, उसके बेस पर होता है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आवर्तबीजियम जनन। आवर्तबीजियम जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होगा तो उसमें लिंग का निर्माण नहीं होगा, यानी अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होगा। अलैंगिक जनन पहला और दूसरा आ जाएगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन होगा तो उसमें पुष्प पार्टिसिपेट करेगा जनन में और उसमें युग्मकों का निर्माण होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। इस प्रकार लैंगिक जनन में तो हम पढ़ेंगे जो पुष्प है, पुष्प की स्टोरी, पुष्प के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या भाग हैं। और इसी के साथ में अलैंगिक जनन, इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई जनन तो हो रहा है पर बगैर अर्धसूत्रीय विभाजन के, बिना युग्मकों के निर्माण के ही जनन हो रहा है, जिसे हम बोल देंगे अलैंगिक जनन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पहले अलैंगिक जनन और फिर लैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि कई बार तो बीज होता है, बीज से प्लांट का डेवलप होता है पर उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है, उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं अनिषेक बीजता। अलैंगिक जनन का पहला पार्ट है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता में अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है। अनिषेक बीजता है उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है और बीज के द्वारा ही निषेचन होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं हो रहा है और बीज के द्वारा ही नए प्लांट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, उसे बोल देंगे अनिषेक बीजता। बिना निषेचन के यानी बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के और बीज का निर्माण हो जाए, यानी नए प्लांट्स का निर्माण हो जाए, बीज द्वारा ही बीज बन रहा है पर उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं हो रहा है, जिसे हम क्या बोल देंगे अनिषेक बीजता। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा, इसी का पार्ट है अलैंगिक जनन का, दूसरा है कायिक जनन। कायिक जनन, अब ये कायिक जनन है, ये भी 2 टाइप्स का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। कायिक जनन में क्या होता है, जो प्लांट्स होता है, ये प्लांट्स है, प्लांट्स के किसी अन्य भाग से जैसे जड़ आ जाए, तना आ जाए और पत्ती आ जाए, इनमें से किसी भाग में वृद्धि करवा के, वृद्धि को हम बोल सकते हैं संवर्धन करा के या पुनरुद्भवन करवा के
उसमें न्यू प्लांट्स का निर्माण कर दें, वो हो जाएगा कायिक जनन। कायिक जनन भी 2 टाइप्स का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। पहला आ जाएगा प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, और सेकंड आ जाएगा कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम में ह्यूमन जो मानव है वो पार्टिसिपेट करेगा, मानव किस तरीके से न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट करवाता है। कृत्रिम में जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, इनसे हम न्यू प्लांट्स का निर्माण कर लेंगे। ओके गाइस, पहला हो रहा है तनों द्वारा कायिक परिवर्धन या कायिक जनन बोल सकते हैं हम इसे। तो तने द्वारा कायिक परिवर्तन, ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल हमें याद करने जिसमें तने द्वारा उसी के समान न्यू प्लांट्स का निर्माण हो जाए, जैसे कंद, गलकंद, सल्ककंद, परकंद, ये आ जाएंगे इसमें। तो पहला हम देख रहे हैं प्रकंद, कंद, सल्ककंद। प्रकंद में आ जाएगा अदरक, प्रकंद में आ जाएगा अदरक, इसका एग्जाम्पल। अदरक को जो हम लगाते हैं न्यू प्लांट्स के लिए उसका तना होता है। कंद में आ जाएगा आलू, आलू का एक छोटा सा टुकड़ा हम अगर प्लांट्स की तरह लगाते हैं तो न्यू प्लांट्स का निर्माण होता है, वो उसका तना है। सल्ककंद, सल्ककंद में आ जाएगा लहसुन, और एक रह गया ऊपरी भूस्तारी और भूस्तारी, और एक रह गया घनकंद। घनकंद में आ जाएगा अरबी, घनकंद, घनकंद में आ जाएगा अरबी, और इसी के साथ में और एग्जाम्पल हो जाएंगे ऊपरी भूस्तारी और भूस्तारी। ये 4-5 एग्जाम्पल हो जाएंगे तने द्वारा कायिक परिवर्तन। डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, अदरक में, आलू में, अरबी में, लहसुन में, और ऊपरी भूस्तारी और भूस्तारी, ये इसके तने के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं जड़ द्वारा कायिक परिवर्तन, जड़ द्वारा कायिक परिवर्तन। तो जड़ द्वारा कायिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो जाएंगे नीम, शीशम और चमेली। नीम, शीशम, चमेली, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे जड़ द्वारा। इसी के साथ में हम देखते हैं पत्ती द्वारा, पत्ती द्वारा कायिक परिवर्तन के एग्जाम्पल में आ जाएगा पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा में क्या होता है, जैसे पत्थर चट्टा की लीफ है तो इसमें न्यू प्लांट्स का निर्माण होता है, ऐसे यहीं से ही न्यू प्लांट्स का, जब ये अनुकूल परिस्थिति में ये पत्ती जड़ के और फिर ये न्यू प्लांट्स अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं, उसी प्लांट्स के समान न्यू प्लांट्स का निर्माण हो जाता है। अब इसके पत्ती के बाद में आता है, पत्ती में एक एग्जाम्पल और आ जाएगा बिगोनिया, बिगोनिया। ये 2 एग्जाम्पल आ जाएंगे पत्ती द्वारा। इसी के साथ में आ रहा है जन्नांगों द्वारा, जन्नांगों द्वारा। देखिए हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन में पढ़ते हैं प्राकृतिक कायिक परिवर्तन। प्राकृतिक कायिक परिवर्तन में जैसे प्लांट से किसी अन्य भाग से उसी के समान न्यू प्लांट्स का निर्माण हो जाए, जिसे हम बोलते हैं कायिक परिवर्तन या अलैंगिक जनन। तो जन्नांगों द्वारा आता है, उसमें आ जाएगा रामबास और रतालू, रामबास और रतालू, ये 2 प्लांट्स आ जाएंगे जिसमें जन्नांगों द्वारा न्यू प्लांट्स का निर्माण हो जाए उसी के समान। तो अब तक हमने पढ़ा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में प्राकृतिक कायिक परिवर्तन, कृत्रिम कायिक परिवर्तन। प्राकृतिक कायिक परिवर्तन में जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, तने द्वारा और जन्नांगों द्वारा न्यू प्लांट्स का निर्माण देखा, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और उसी के समान ही प्लांट्स का निर्माण हो जाता है।
अब हम देखते हैं कृत्रिम कायिक परिवर्धन, मानव कैसे क्या क्या प्रयोग करके न्यू प्लांट्स का निर्माण कर लेता है, वो आ जाएंगे कृत्रिम कायिक परिवर्तन के 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे। पहला आ जाएगा कर्तन, जिसे हम बोल सकते हैं कटिंग। दूसरा हो जाएगा दाब लगाना, दाब लगाना। और तीसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रोपण। तीसरा एग्जाम्पल हो जाए इसका रोपण। तो ये पहला कर्तन, उसमें क्या करते हैं, स्तंभ की कटिंग कर सकते हैं या उसके मूल की कटिंग कर सकते हैं और उसको मिट्टी में लगाए तो अनुकूल परिस्थिति में वो न्यू प्लांट्स का निर्माण कर लेता है, वो आ जाएगा कर्तन। क्योंकि इसमें मानव कर रहा है, हम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा कृत्रिम परिवर्धन में आ जाएगा। कर्तन में क्या क्या कर सकते हैं, स्तंभ कटिंग, स्तंभ की कटिंग कर सकते हैं और दूसरा कर सकते हैं मूल कर्तन, मूल की कटिंग, मूल की कटिंग की और मिट्टी में लगाया, अनुकूल परिस्थिति में वो न्यू प्लांट्स का निर्माण कर लेगा। स्तंभ कटिंग में आ जाएंगे गुलाब आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा और अंगूर आ जाएगा। गुलाब, गन्ना और अंगूर। मूल कटिंग में आ जाएगा, मूल कटिंग में जैसे सेब, चेरी, अमरूद, नींबू। सेब, चेरी, अमरूद, नींबू, ये एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। कृत्रिम कायिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं जिसमें हम पहला क्या कर रहे हैं, कटिंग। कटिंग किस किस की करके लगा सकते हैं, या तो स्तंभ की कटिंग लगा सकते हैं या मूल की कटिंग। तो ये 2 एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें। अब इसके बाद में आ रहा है दाब लगाना। ये दाब 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है टीला दाब और एक होता है वायु दाब या गुट्टी दाब। पहला होता है टीला दाब और नंबर 2 आ जाएगा वायु या गुट्टी दाब लगाना। वायु या गुट्टी दाब लगाना। टीला दाब में हम क्या करते हैं, जैसे ये एक प्लांट्स है, ये इसकी और शाखाएं, हम क्या करते हैं, जैसे प्लांट्स की एक शाखा को नीचे दबा के और इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी की लेवल में लेके इस पर मिट्टी और इसको पानी की नमी रखते हैं। अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, ये जड़ निर्माण हो जाती है, जड़ की वृद्धि हो जाती है और इसको यहाँ से काट के और नया पादप का निर्माण कर लिया जाता है। इसी के साथ में एक होता है वायुदाब। वायुदाब में क्या करते हैं, जैसे ये एक प्लांट्स है, ये इसकी और शाखाएं हैं, जैसे छोटी वाली शाखा है, इस पर कपड़ा लगा के ऊपर यहाँ पर कुछ गड़ा लगा देते हैं ताकि बूंद बूंद करके इस पर पानी पड़ता रहे और नमी की मात्रा बनी रहे। इस पर मिट्टी भी रहती है, कपड़ा भी रहता है। अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, इसमें जड़ों का विकास हो जाता है और ये एक न्यू प्लांट्स का निर्माण कर लेते हैं, इसको कट करके नया पादप। एक और टीला दाब। टीला दाब में जमीन की फर्श पर उसको दबा देते हैं, जड़ों का विकास होता है, उसको कट करके नए प्लांट्स के रूप में निर्माण कर लेते हैं। वो गुट्टी दाब या वायु दाब में क्या करते हैं, उसको वायु की यानी ऊपर ही, भूमि से ऊपर ही उसको कपड़ा और मिट्टी बांध के उसको नमी की मात्रा रखते हैं, पानी की। अनुकूल परिस्थिति में वो न्यू प्लांट्स का निर्माण कर लेते हैं, उसको कट करके नए पादप के रूप में हम और दूसरी जगह एडजस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा दाब लगाना। दाब लगाना 2 प्रकार का हुआ, टीला दाब और वायु दाब। आपको समझ में आया होगा। इसमें नीम, चमेली, मोगरा, नींबू, इनके ऊपर ये प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आ रहा है रोपण। रोपण में क्या करते हैं, रोपण में हम करेंगे, जैसे ये एक किसी प्लांट्स का तना है, ये तना है किसी प्लांट्स का, इसमें कोई न्यू प्लांट्स अपने को एडजस्ट करना है, उसको जीवी रोपण, फच्चर रोपण, किरीट रोपण, ये रोपण के प्रकार हैं। जैसे ऐसे ऐसे रोप रहे हैं तो इसमें भी इसी प्रकार से सेप बनानी होगी अपने को। ऐसे वी आकार में रोप सकते, जैसे न्यू प्लांट्स है, इसको वी आकार में रोप रहे हैं तो इसको वी शेप की संरचना बनानी होगी। इसमें रोप के और उसको बैंडेड करते थे। बैंडेड करने के बाद में वो न्यू शाखा बनती है और न्यू प्लांट्स का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये इसके प्रकार हैं, जीवी रोपण, फच्चर रोपण, किरीट रोपण और कलिका रोपण। रोपण के प्रकार हो गए जीवी रोपण, फच्चर रोपण, किरीट रोपण
और कली का रोपण, कली का रोपण। इस प्रकार से हमने रोपण के प्रकार पढ़े। ये अलैंगिक जनन कंप्लीट। अब हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हम स्पेशली बात करेंगे फ्लावर की, पुष्प की, और पुष्प के क्या क्या भाग होते हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। तो पहला हम देख रहे हैं पुष्प। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन होगा, इसमें युग्मकों का निर्माण होगा, और युग्मक होते हैं नर और मादा। नर और मादा ये दोनों युग्मक होते हैं, दोनों युग्मक फ्यूज होंगे, न्यू प्लांट्स या न्यू बीज का निर्माण होगा। बीज का निर्माण होगा, दूसरे न्यू प्लांट्स का निर्माण हो जाएगा। लैंगिक जनन में पुष्प, पुष्प एक रूपांतरित पर्व है, रूपांतरित पर्व बोल सकते हैं हम, जो अनुकूलित वृद्धि करने वाला या सीमित वृद्धि करने वाला एक अंग है प्लांट्स का, जिसे हम बोल सकते हैं रूपांतरित पर्व या मॉडिफाइड शूट बोल सकते हैं इसे। तो हमें पुष्प की संरचना बनानी होगी। पुष्प, पुष्प में क्या क्या होता है, ये तो होता है पुष्प वृंत, यहाँ कुछ आसन सा होता है। देखिए हम कहीं भी बैठते हैं तो आसन लगा के बैठते हैं, नीचे बैठते हैं तो वो क्या होता है, आसन। तो यहाँ पर एक संरचना होती है जिसे बोलते हैं हम पुष्पासन। इस पर क्या होती हैं, पुष्प की कलिकाएं। ये हो जाएगा बाह्य दलपुंज, और ये रंगीनी पंखुड़ी होती है, रंगीन वाली, इसे हम बोल सकते हैं दलपुंज। ये क्या हो जाएंगे, दलपुंज। ओके, अब दलपुंज के भीतर क्या क्या होता है, यहां पर होता है पुंकेसर, ये हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और इसके जस्ट बीचों बीच होता है स्त्री केसर। ओके, दोबारा से देखिए बनाना, दोबारा से देखिए। फर्स्ट में हमने क्या देखा कि भाई ये तो हो गया पुष्पवृंत। ओके, इसके ऊपर यहाँ एक संरचना होती है जिसे बोलते हैं हम पुष्पासन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। ये होती है इसकी बाह्य दलपुंज, जो बाहर पंखुड़ी सी होती हैं, हरे हरे कलर की सी। इसी के बाद में यहाँ पर कलर वाली होती हैं, ये कलर वाली पंखुड़ी होती हैं जिसे हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ओके, ये बाह्य दलपुंज हो गया। और बीच बीच में होता है, बीच बीच में होता है नरजन्नांग, जिसे हम बोल सकते हैं स्त्री केसर या जायांग, क्या बोल सकते हैं, या जायांग। और इधर साइड में होता है, ये साइड में होते हैं इसके नरजन्नांग भाग, जिसे हम बोलते हैं पुंकेसर। तो यहाँ तक ये स्टोरी आपको कुछ क्लियर हुई होगी। ये हो गए पुमंग, ये हो गया जायांग, ये हो गया दलपुंज, ये हो गया बाह्य दलपुंज, और ये हो गया पुष्पवृंत, ये हो गया पुष्पासन। इस प्रकार से पुष्प के भाग, उनके बारे में अपने को कुछ जानकारी प्राप्त हुई। नरजन्नांग में आ जाएगा पुमंग, और पुमंग के 3 भाग होते हैं, परागकोश, पुतंतु, योजी। परागकोश, पुतंतु और योजी। इसी प्रकार से मादा जन्नांग, जिसे हम बोलते हैं जायांग, जायांग क्या बोलेंगे, जायांग। इसके भी 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। इस प्रकार से नरजन्नांग और मादा जन्नांग के 3 भाग आए। नरजन्नांग पुमंग, जिसके 3 भाग परागकोश, पुतंतु, योजी। मादा जन्नांग, जिसे हम बोलते हैं जायांग, जायांग के 3 भाग वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। इन तीनों के नाम याद करने अपने को। पुष्प की संरचना में क्या क्या है, पुष्पासन, पुष्पवृंत हुआ, ये पुष्पवृंत, ये हो गया पुष्पासन।
पुष्पासन के जस्ट नीचे ग्रीन ग्रीन कलर की जो पत्तियां होती हैं जस्ट नीचे, जो उसको रोक के रखती हैं, उसे हम बोलेंगे क्या? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज के अंदर होता है रंगीन वाला दलपुंज, और जो साइड में निकले होते हैं वो हो जाएंगे पुमंग, और बीच में होता है जायांग। इस प्रकार से पुष्प के भागों के नाम याद हुए आपको। किस भाग में क्या क्या और छोटे भाग दिए हुए हैं वो भी याद हुए। अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल होता है पूर्ण पुष्प और एक अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प उसे बोलते हैं जिसमें जायांग, पुमंग, बाह्य दलपुंज, पुष्पासन, पुष्पवृंत ये सभी भाग हों, उसे हम बोलते हैं कि पूर्ण पुष्प। और ऐसा पुष्प जिसमें किसी एक ही कमी हो उसे बोल देंगे अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प के एग्जाम्पल हो जाएंगे मटर और सरसों। पूर्ण पुष्प के एग्जाम्पल हो जाएंगे मटर और सरसों। और इसी के साथ में अपूर्ण पुष्प, अपूर्ण पुष्प के एग्जाम्पल हो जाएंगे लौकी और खीरा। लौकी और खीरा, पपीता भी हो सकता है इसका अपूर्ण पुष्प का एग्जाम्पल। इस प्रकार से हमने लैंगिक जनन में पुष्प, पुष्प के जो जननांग है उनके बारे में देखा। पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं? पूर्ण पुष्प, अपूर्ण पुष्प, पुष्प एक रूपांतरित पर्व है। इस प्रकार से आपका एक चैप्टर लगभग कंप्लीट हुआ। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें हम देखते हैं आवर्तबीजी पादपों में जनन दो प्रकार का होता है, वो हमने देखा, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, इसी के साथ में हमने देखा लैंगिक जनन पुनः दो, अलैंगिक जनन पुनः दो प्रकार का होता है, जो हमने पढ़ा प्राकृतिक कायिक परिवर्तन, कृत्रिम कायिक परिवर्तन। ओके, इसी के साथ में हमने देखा आवर्तबीजियों में लैंगिक जनन के लिए जो जननांग है, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन के लिए जननांग है वो क्या है? पुष्प। पुष्प है आवर्तबीजी पादपों में जनन के लिए मुख्य अंग। पुष्प एक रूपांतरित पर्व है, मॉडिफाइड शूट है। और पुष्प के चार भाग होते हैं। चार भाग कौन सा? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर डालूंगा। ओके गाइस।